सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है। लोग डायरेक्ट रेगुलर प्लान का कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड में, बट क्या ये सबसे बड़ी कॉस्ट है या सबसे बड़ा इंपैक्ट करती है? काफी मार्केट के ज्ञानी एक्सपर्ट ये चीजें बोलते हैं कि अगर आप कॉस्ट नीचे लेके आ जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा पैसा फर्क बन जाता है। यही लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैथमेटिक्स, बट उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही मैथमेटिक्स होता है। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है। सबसे बड़ा कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ डिले, और हम इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सपोज किसी के पास 1 लाख रुपया हर मंथ इन्वेस्ट करने को है और उस पर्सन ने 1 लाख रुपया SIP की, और SIP के ऊपर हम X IRR 12% एज्यूम करते हैं। तो 1 लाख रुपया हर महीने डाला तो 5 साल बाद नॉर्मल प्लान में उसका 81 लाख हो गया, 10 साल बाद 225 लाख हो गया, और 15 साल बाद 480 लाख रुपीस हो गया। बट उस पर्सन ने 5 साल तक रिकरिंग डिपॉजिट किया क्योंकि उसको कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, और उस रिकरिंग डिपॉजिट पे 6% X IRR आया, और 5 साल बाद उसने म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चालू किया, और म्यूचुअल फंड में नॉर्मल प्लान के मुकाबले 75 बेसिस पॉइंट ज्यादा रिटर्न बना क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जा रहा हो। तो मैंने नंबर दिखाए आपको, रेगुलर प्लान में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वही पैसा डायरेक्ट प्लान में कैसे बनता। 5 साल का डिले हुआ, 5 साल रिकरिंग डिपॉजिट में रहा, तो 5 साल बाद वो पैसा बन गया 70 लाख, 10 साल बाद बन गया 2 करोड़ 10 लाख, और 15 साल बाद बन गया 465। तो डिले हैज कॉस्टेड दैट पर्सन मोर देन रेगुलर प्लान। और दूसरा हम देख सकते हैं वही चीज हम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। किसी के पास 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को है और उन्होंने नॉर्मल प्लान में 12% पे पैसा डाला है, तो 5 साल बाद वो 88 लाख हो गया, 10 साल बाद 155 लाख, और 15 साल बाद 274 लाख हो गया। लेकिन उसी पर्सन ने 3 साल डिले कर दिया और 3 साल तक पैसा खाली 6% पे रहा, और 3 साल बाद वो जागे और फिर उन्होंने पैसा डालना चालू किया, और 1275% पे पैसा कंपाउंड हो रहा है। तो 5 साल बाद वो वैल्यू 76 लाख हो गया, 10 साल बाद 138 लाख हो गया, और 15 साल बाद 251 लाख रुपीस हो गया। तो देखिए, डिले आपको ज्यादा नुकसान कर रहा है। उसी को अगर हम डेटा को कंट्री एग्रीगेट लेवल पे लें तो 2021, 22, 23 3 साल के पीरियड के अंदर 71 लाख करोड़ हैज गॉन इनटू बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशंस एंड ऑल दैट, और म्यूचुअल फंड में खाली 4 लाख करोड़ आया है। उस 4 लाख करोड़ पे हम ये फाइट कर रहे हैं कि 12% पे ग्रो या 1275% पे ग्रो, जबकि जो 72 लाख रुपीस कंट्री का सेविंग है वो खाली 6 से 7% पे ग्रो हो रहा है। तो आर बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये तो हम नहीं कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ डिले का मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सम अप करके देता हूं कि अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं और आपने SIP की है 9,600 से 9,800 रुपए की, तो 60 साल की उम्र तक आते आते आपका कॉर्पस 10 करोड़ रुपया बन जाता है। लेकिन आपने 5 साल डिले कर दिया और 25 साल की उम्र में आपने SIP चालू की, तो आपको अपनी SIP का अमाउंट 76% ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा 10 करोड़ का कॉर्पस 60 साल की उम्र में क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कॉस्ट इन्वेस्टिंग एंड कॉस्ट ऑफ डिले। उसके अलावा देखिए, जो आपका एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या क्या आपके लिए काम करता है। हर साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख रुपए तक बुक करवाता है। वो सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डील करके आपके पास कलेक्टिव विजडम लाके देता है कि ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप अप SIP कराता है क्योंकि हर साल आपके पास आता, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपका स्टेप अप SIP करवाता है। आपकी हैंड होल्डिंग करता है डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन के अंदर कि मार्केट जब बढ़ रहा था सभी पैसा डालते हैं, लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तब सबसे अच्छा रिटर्न छूटता है फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन उस टाइम इन्वेस्टर पैनिक हो जाता है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका हैंड होल्डिंग करता है। परफेक्ट अलाइनमेंट है। कस्टमर का पैसा बनेगा अगर कस्टमर स्टे इन्वेस्टेड रहा तो लंबा पैसा बनता है। डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरेस्ट भी इसी में है कि क्लाइंट
लंबे समय तक पैसा डाल के रखे, क्लाइंट का पैसा बनता, उसका पैसा बनता है, इसलिए परफेक्ट अलाइनमेंट है और आपका रेगुलर रिव्यू करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो वैल्यू एड एक डिस्ट्रीब्यूटर करता है वो बहुत जबरदस्त होता है। मैथमेटिक्स नंबर में उसको नहीं मापा जा सकता, और अगर मैथमेटिक्स में भी मापे हम लोग तो सबसे बड़ा कॉस्ट मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग है कॉस्ट ऑफ डिले। आपने 2 साल 5 साल डिले कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग पीपल गेट कॉट अप इन अर्जेंट वर्क। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आदमी डिले करता रहता है। हमने देखा वही चीज हेल्थ के अंदर है। डाइट प्लान मैं दिवाली पे चालू करूंगा, अगले साल चालू करूंगा, जिम अगले साल जाऊंगा, दिवाली पे जाऊंगा, और वो डिले होता रहता है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट बट इज नॉट अर्जेंट। और आपके लिए इन्वेस्टमेंट अर्जेंसी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी कौन लेके आता है? आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट प्लान इज वेरी वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्लान इज एक्चुअली कंपेरेटिवली लो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आपको कहां पैसा डालना कहां नहीं डालना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली ये दोस्तों ये डेटा मैंने पास्ट के दिए, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम उस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.